दोस्तों आज से कुछ साल पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद मेरी किस्मत में मसला है, क्योंकि दोस्तों मुझे 1.5 साल लग गया था चैनल ग्रो करने में। और 1.5 साल के दौरानिए में जब मैं वीडियो डालता रहता, उगता आ जाता, व्यूज़ ही नहीं आते थे। और दूसरे नंबर पे जब इंटरनेट ही मेरे पास नहीं था, पैसे नहीं होते थे पैकेज के, मैं किसी के पास जाके, कज़न के पास जाके वीडियो अपलोड करता था। जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, व्यूज़ ही नहीं आते थे, तो मुझे ऐसा लगता था यार किस्मत ही माड़ी है। ना इंटरनेट पैकेज लगाने के पैसे हैं, ना कोई स्टूडियो है, माइक भी नहीं था, हैंड फ्री से रिकॉर्ड करता था, मोबाइल भी कज़न से लिया हुआ था। तो इतने टफ हालात, ऐसा लगता था यार किस्मत ही ख़राब है। लेकिन दोस्तों जब मैं ग्रो हो गया, जब ज़ाहिर है सब कुछ अचीव हो गया, मेरे पास ये देखें 2 सिल्वर प्ले बटन आ गए। एक तो ये रिसेंटली जो अभी आया, एक घर पड़ा है, इसके अलावा अच्छे अच्छे मोबाइल, अच्छे पैसे कमाने लग गया। तो उस टाइम पे मुझे समझ आया कि नहीं, किस्मत में मसला नहीं था, किस्मत ख़राब नहीं थी, बल्कि खुद में मसला था। अगर मेरे खुद में मसला ना होता तो मैं तो जल्दी ग्रो कर जाता, यही सारा कुछ जल्दी आ जाता। तो फिर ये मैंने सेकंड चैनल पे प्रूव भी किया। ये वाला जो चैनल है, इस पर 9 महीनों में 1 लाख सब्सक्राइबर किए। पहले 1.5 साल में 1000 और इस पे 9 महीनों में 1 लाख। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं, सरार भाई मुझे सारा पता है, मैं सारा कुछ ठीक कर रहा हूँ, फिर भी नहीं ग्रो हो रहा, मेरी किस्मत ही ख़राब है। तो इस तरह के कमेंट मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपकी किस्मत में मसला है या आप में मसला है। तो आप लोग मानेंगे कि हाँ यार किस्मत तो मेरी बहुत अच्छी है, मसला तो मुझ में ही है। और वो क्या मसला है और कैसे वो ठीक होगा, अगर ये चीज़ आप समझ लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। इसको यहाँ पर ही इतनी देर लटका देते हैं ताकि नज़र जब आता रहेगा ना तो आपको अच्छा लगता रहेगा। जैसे कि गाड़ी है, अगर आप गाड़ी की वीडियो यूट्यूब पे देखते रहें, कैसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, सारी ज़िंदगी भी देखते रहेंगे ना, आप जब तक प्रैक्टिकली गाड़ी नहीं चलाएंगे, एक दिन में भी नहीं आएगी, 2-4 दिन, हफ्ता लगेगा, फिर आपका डर उतरेगा, फिर आप मुकम्मल ड्राइवर बनेंगे, फिर आप हर जगह चलाने के काबिल होंगे। वीडियो देखते रहें, वीडियो देखने के बाद जाके चलाएंगे, ठुक ही जाएगी। जब ठुक जाएगी गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, आपका अपना नुकसान हो जाएगा। तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि मेरी किस्मत में मसला था, मेरी किस्मत ही नहीं ठीक थी यार, मैंने नई गाड़ी ली, मोबाइल से सारा कुछ सीखा भी, जाके चलाई और ठुक गई। नहीं दोस्तों, मसला आप में था क्योंकि आपने प्रैक्टिकली उसके लिए कहीं से सीखा ही नहीं, या अगर सीखा भी तो प्रैक्टिकली उसको ग्राउंड वगैरह में नहीं चलाई, सीधा आप रोड पे ले गए और ठुकना ही था आपने। दोस्तों इसी तरह अगर आप क्रिकेट की वीडियो सिर्फ मोबाइल पे देखते रहें और आप जाएं ग्राउंड में और बैट पकड़ें और आउट हो जाएं और आप कहें लो भी मेरी तो किस्मत में मसला है, तो मैं तो यहाँ पर भी हार गया, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं दोस्तों आपने की, हारना ही था। यहाँ पर किस्मत में मसला नहीं, आप में मसला है। दोस्तों आपके ज़हन में आ रहा होगा कि यार इसरार भाई आप ये कह रहे हो कि मैं सीखता नहीं हूँ। दोस्तों आप सीखते हैं, मुझे पता है, आपको थंबनेल बनाना भी आता है, वीडियो एडिट करना भी आती है, आपको CTR का भी पता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन का भी पता है, आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सही तरीके से आपको लगाने आते हैं, आपको सारा पता है। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम मांगती हैं। टाइम के बगैर आप उनमें परफेक्ट नहीं हो सकते। हमें ऐसा लगता है, जैसे मेरा एक पहले वाला चैनल है, मैं यहाँ पर कोई स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, इस पर कुछ थंबनेल है। मुझे ऐसा लगता था, आपको भी बताता हूँ, आपको भी ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता था मेरे थंबनेल ये वाले बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत परफेक्ट है। लेकिन आज मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार, वाकई किस्मत में मसला नहीं था, मेरा ही मसला था, क्योंकि मुझे सही तरीके से बनाने ही नहीं आते थे। और इसके अलावा जब मैं अपनी वीडियो एडिटिंग देखता हूँ, अपना बोलने का अंदाज़ देखता हूँ, कॉन्फिडेंस देखता हूँ, तो मुझे लगता है उस टाइम तो मैं बड़ा कहता था कि यार बड़ा नेक्स्ट लेवल है। लेकिन अब पता चलता है कि नहीं, यूट्यूब के एल्गोरिदम के मुताबिक ही नहीं था, वो वायरल होनी बनती ही नहीं थी। तो दोस्तों उस टाइम बंदे को लग रहा होता है, जैसे मुझे उस टाइम लग रहा था मैं सारा कुछ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन आज पता चलता है कि सारा कुछ ठीक नहीं कर रहा था। क्या मुझे उस टाइम को सिखाता भी तो समझ आ जाती? नहीं, कुछ चीज़ें टाइम मांगती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब के एल्गोरिदम में ये है कि ऑडियंस जितना ज़्यादा आपकी वीडियो में इंटरेस्ट लेगी, उतना ज़्यादा आप जल्दी ग्रो होंगे, यानी कि उतनी आपकी ज़्यादा वीडियो आगे जाएगी। तो दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ऑडियंस को बहुत अच्छा एंगेज कर लेता हूँ, लेकिन हकीकत दोस्तों ये है कि अभी आप नए हैं, आपसे सही बोला नहीं जाता, सही आपकी बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, आप ऑडियंस को सही तरह एंगेज नहीं कर पाते, ऑडियंस आपकी वीडियो बीच में ही छोड़ के चली जाती है। आप कह रहे हैं कि नहीं यार मैंने 10-15 वीडियो बनाई, मैं सही तरह कर लेता हूँ एंगेज, लेकिन नहीं ना, कर ही नहीं पा रहे ना सही तरह से एंगेज। अगर एंगेज सही तरीके से कर लेते हैं, या तो फिर आपके थंबनेल में वो वाला लेवल नहीं है, वो आप सीख के भी नहीं आएगा, टाइम लगेगा। आपका बोलने का अंदाज़ अगर आपको सिखाया भी जाए, हाँ थोड़ा 19-20 फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बार बार करने, कुछ चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस से ठीक होती हैं।
बार बार करने से ठीक होती हैं, और बार बार करने से ठीक होंगी जब आप करेंगे। तो जब आप 10-15 वीडियो मान लो आपने डाल ली, तो आप कह लें कि 5-10 अभी और डालनी थी, आप में मज़ीद इम्प्रूवमेंट आनी थी और आपकी वीडियो वायरल हो जानी थी, और आपने किस्मत को दोष दे के यूट्यूब चैनल ही छोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे आप सोच रहे हैं कि आपको सारा पता है, ये चीज़ पहले नंबर पे अपने जहन से निकाल दें। दूसरी चीज़ ये समझ लें कि वीडियो में एंगेजमेंट जब तक नहीं होगी, वीडियो का जो थंबनेल है वो सही नहीं होगा, टॉपिक लोगों के मतलब का नहीं होगा, तब तक आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, व्यूज़ नहीं आएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, लेकिन दोस्तों हकीकत में इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक नहीं है, अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके ज़हन में आ रहा होगा यार इस पर 6 महीने साल कितना टाइम लगेगा, पता तो होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके ज़हन में एक चीज़ है तो फिर टाइम मैटर नहीं करता। यूट्यूब पे आप क्यों आए हैं? यूट्यूब पे इसलिए आए हैं ना कि यहाँ पे मेरा कोई बॉस ना हो, ठीक है, जो मुझे कहे कि इतने बजे काम करना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे वापस आना है। इसके अलावा मैं अपनी मर्ज़ी से सो सकूँ, अपनी मर्ज़ी से उठ सकूँ, मुझे कोई कहने वाला ना हो। मैं अगर इधर नहीं भी वीडियो बना सकता, काम नहीं कर सकता, दूसरे शहर जा रहा हूँ तो मोबाइल साथ ले जो उधर ही जाके बना लूँ, मुझे कोई पूछने वाला ना हो। मुझे पैसे इतने आए कि अगर घर का 30,000 खर्चा है तो 60-70 हज़ार 80 हज़ार आ रहा हो, लाख आ रहा हो, ताकि मैं अपने पैसों से ज़्यादा खर्चों से ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। इसके अलावा मेरे ख्वाब पूरे हो सकें, मेरी ज़िंदगी सुकून में हो, इसलिए आए हैं ना। तो ये जो सारी चीज़ें आप चाहते हैं आपको कहाँ दूसरी जगह मिलेंगी? जॉब में मिलती हैं? नहीं मिलेंगी। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सब्र करना पड़ेगा, कोई दूसरी आपको जॉब साथ करनी पड़ेगी। आप वो करते रहें, वहाँ से घर का निज़ाम चलाते रहें, इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखें, उसको टेम्परेरी रखें। जो जॉब कर रहे हैं वक्ती कर रहा हूँ, जब ये चल जाएगा फिर मैं छोड़ दूँगा। पूरा जब आप इस पे डिपेंडेंट होते हैं कि नहीं यूट्यूब ही चलाना है यार, यूट्यूब पे जल्दी जल्दी पैसे कमाने हैं, हालात ठीक करने हैं, काम सारे छोड़े हुए हैं आपने, फिर आपको ज़हनी टेंशन होगी। ये ग्रो होगा नहीं, महीना 2 महीने ग्रो नहीं होगा, 3 महीने, क्योंकि आप इस पे ही सारा ध्यान लगाया हुआ है। आप इसको छोड़ देंगे, फारिग कराएंगे, और इतना बड़ा जो मौका आपके पास था अल्लाह ने दिया था, उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि YouTube को सेकंड प्रायोरिटी पे रखें, पहली चीज़। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप ना रखें, ठीक है। मैंने रखा था, मैं ख़राब हो रहा था, फिर मैंने साथ पढ़ाना स्टार्ट किया, ख़राब मतलब कि हालात ख़राब हो रहे थे, साथ पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाता था, सेकंड टाइम YouTube को करता था, मुझे फ़ील नहीं हुआ, 1.5 साल ऐसे ऐसे गुजर गया। एक तो ये काम करें, ठीक है। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैं YouTube पे आ गया। दूसरा ये काम करें कि अपने आप से ये कहना बंद कर दें कि आपको सारा ही पता है, सारा कुछ ठीक कर रहे हैं और फिर आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा। नहीं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, जैसे बोलने का अंदाज़ आपका प्रैक्टिस से ही ठीक होगा। बार बार बनाते रहेंगे, महीना 2 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं, अपने आप को बेहतर करते रहे। थंबनेल नहीं अच्छा बनेगा, आप इस फील्ड में नए हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, मान लें कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा। थंबनेल अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें समझने में बड़ा टाइम लगेगा। कभी तो मैं मोटा मोटा लिख देता था, कभी बारीक बारीक, इस तरह मतलब बड़ी चीज़ें होती हैं। और ऊपर लिखने में भी होता है कि जो आप लिख रहे हैं क्या वाकई ऑडियंस को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, वो चीज़ें वक्त के साथ साथ पता चलती हैं, यकदम नहीं पता चलती। थोड़ा टाइम लगेगा, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, मज़े हो जाएंगे, मौजें हो जाएंगी। लेकिन जब आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे कि मुझे अभी सारा नहीं पता, थोड़ा टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस से सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद आप जब वीडियोज़ डालते रहेंगे और किस्मत को दोष नहीं देंगे, आप छोड़ेंगे नहीं, तो मैं आपको दोस्तों यकीन दिलाता हूँ आप में बहुत ज़्यादा सलाहियत है। आप YouTube चला लेते हैं ना, YouTube पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट, आप टेक्निकल बंदे हैं। बस आप में थोड़ा हौसला नहीं है, आप बस थोड़े जज्बाती हो रहे हैं। कोई और महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, इसको छोड़ो, फारग कराओ, नहीं, इस तरह तो कोई हल नहीं निकलेगा। जहाँ पहले थे वहीं फिर जो भी आपको करनी पड़ेगी। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दें, काम करते रहें, जज्बाती नहीं होना। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत जल्द वायरल होने वाले हैं। जब आप कंसिस्टेंसी से काम करते रहेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं, जब छोड़ देंगे दोबारा आएंगे तो वो फिर पिछला सारा एक टाइप का ज़ीरो ही हो जाता है। फिर आप में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, पहले वाले जो व्यूज़ थोड़े आ रहे थे वो भी चले जाते हैं। लगे रहें, बस लगे रहें, छोड़ना नहीं है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका चैनल जब एक दफ़ा ग्रो हो गया ना, उसके बाद फिर चल है।
फिर आप दुआएं देंगे, आप कहेंगे यार वाह चैनल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब आपकी एक वीडियो वायरल होने की देर है, वो वायरल साल बाद भी होगी ना, कोई बात नहीं, खैर है। साल बाद जब वायरल होगी उसके बाद क्या होगा, अगली वीडियो पे 2000 व्यूज़, 1000 व्यूज़, 1500 व्यूज़। मतलब पहले आपके व्यूज़ आ रहे थे 10-10, 20-20, आज वीडियो वायरल हुई है, कल 1000, 2-2000, 5-5000 हर वीडियो पे व्यूज़। आप खुद हैरान होंगे। मोनीटाइज भी चैनल हो जाएगा, पैसे भी आप कमाने लग जाएंगे, आपकी खुद की खुद मुख्तियारी होगी, सुकून से अपनी मर्ज़ी से उठेंगे, अपनी मर्ज़ी से सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, एंजॉय करेंगे, पैसा आपके पास ज़्यादा होगा, आपके पास ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी, अच्छे अच्छे मोबाइल, सारा कुछ, और मतलब लेवल हो जाएगा। तो ये चीज़ें टाइम मांगती हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हौसला रखें, सब्र रखें, कोई किस्मत ख़राब नहीं है, टाइम लगेगा, इंशाल्लाह आप ज़रूर ग्रो होंगे, बहुत आगे जाएंगे। दोस्तों अगर आप मुझसे व्हाट्सएप कॉल पे बात करके अपना चैनल चेक करवाना चाहते हैं कि इसरार भाई चेक करें कि मैं कितने % इम्प्रूव कर गया हूँ या कितने % रह गया हूँ, तो वो कुछ भी चेक करवाना चाहते हैं, टेक्निकल इश्यूज़ भी अगर कोई चेक करवाना चाहते हैं तो आप कॉल बुक कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप जल्दी चैनल ग्रो करने के लिए मुझसे कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।